मैथ आईक्यू एनालिटिकल रीजनिंग, इसके ऊपर बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे, बहुत सारे बच्चों को क्यूरियोसिटी हो रही थी, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही थी कि सर काइंडली आप ये हमारा करवा दें, ये हमारा सब्जेक्ट करवा दें। ठीक है, इसके ऊपर इसकी जो है सब बच्चों की परेशानी उसको दूर करने की खातिर हमने जो है वो मैथ के ऊपर लेक्चर सीरीज़ तैयार की है, जिसमें मैथ आईक्यू और एनालिटिकल रीजनिंग, और सबसे बड़ी बात हमने जो है ना स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो पोर्शन बना लें जो कि पास पेपर्स में आ चुके हैं, उनके पोर्शन वाइज आपको एक तरतीब के साथ एक मुकम्मल फ्लो के साथ आपको बताएंगे कि किस तरह आपने करना है। ठीक है, जैसा कि कल आपने एक लेक्चर लिया होगा, अगर आपने लिया है तो आपको समझ में आ गई होगी कि कल का टॉपिक हमने एक टॉपिक सिंपल उठाया, उसके ऊपर आपको मुकम्मल ब्रीफ दिया, उसके बाद हमने उसके ऊपर जो जितने भी पास पेपर जो है थे ना एमसीक्यूज वो ऐड किए इंपॉर्टेंट, और जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं एक्सपेक्टेड हैं कि आपके नेक्स्ट पेपर में भी आए। ठीक है, इसी सिलसिलाकार को बढ़ाते हुए आज का हमने लेक्चर तैयार किया है, लेक्चर नंबर 2, अर्थमेटिक मीन एवरेज, जिसको हम औसत कहते हैं उर्दू में। नॉर्मली तौर पर हायर जो सीट्स होती हैं ना उनके ऊपर पूछा जाता है अर्थमेटिक मीन जो है ना रिक्वायर्ड किया जाता है, पूछा जाता है या क्वेश्चन में डाला जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए अर्थमेटिक मीन एवरेज को ही कहते हैं, जिसको हम औसत कहते हैं उर्दू में। ठीक है, एवरेज मीन सेंट्रल जो है ना वो आपका जो नंबर है ना सेंट्रल नंबर, उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका सरप्रधान नूर एकेडमी एंड प्रिपरेशंस की जानिब से। आज का ये लेक्चर नंबर 2 मैथ के ऊपर है, जो इस्लामाबाद पुलिस के सीपीडी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन यानी एवरेज के ऊपर तमाम चीजें, और इंशाल्लाह इसके एंड पे जो है 50 एमसीक्यूज जो पास पेपर्स में आ चुके हैं और जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपके नेक्स्ट पेपर में भी आए। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अर्थमेटिक मीन या एवरेज या औसत कहते किसे हैं। ठीक है, सेंट्रल वैल्यू जो है ना वो सेंट्रल वैल्यू वो कह रही है आपकी एवरेज है। ठीक है, कोई भी हिस्से हैं, कोई भी नंबर्स हैं, कोई भी क्वांटिटी क्वालिटी कुछ भी है, उनकी सेंट्रल वैल्यू जो होगी वो क्या होगी आपकी एवरेज। एक मोटा सा मैंने बता दिया आपको, इसके ऊपर आगे जो है हमारी डिबेट होगी, जिसमें मैं फार्मूलाज ऐड करूंगा, जिसमें मैं बाकी सारी चीजें बताऊंगा कि भाई ये और इस तरह आपने करना है सारी चीजें। ठीक है जी, व्हाट इज अर्थमेटिक मीन, ठीक है, सिंपली अर्थमेटिक मीन्स द इसका जो मेन मीन्स है जो ना यानी मीन मीन्स, ठीक है, यानी वो क्या है जी, वो आपका है सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, यानी किसी भी ग्रुप ऑफ नंबर्स की सेंट्रल वैल्यू जो है वो आपकी एवरेज औसत या अर्थमेटिक मीन कहलाती है। एड ऑल नंबर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाउ मेनी देयर आर, तो आपके पास आ जाएगा क्या, औसत आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगी, यानी ऐड आपने तमाम नंबर्स को करना है। लेट्स सपोज 7 नंबर्स हैं, सातों नंबर्स की क्वांटिटी को, सातों नंबर्स को आपने प्लस कर लेना है और एंड पे डिवाइड कर देना है 7 के साथ, तो आपकी एवरेज निकल आएगी। ठीक है, अहम फार्मूला जो इसके ऊपर है यानी एवरेज के ऊपर जो फार्मूलाज बनते हैं वो आपको आने चाहिए, लाजमी और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं। एवरेज के ऊपर आपको पता है पहले नंबर का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वो नहीं लिया वो लाजमी लें, वो और ये, यानी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको टॉप प्रायोरिटी पे लेके आऊँ, टॉप प्रायोरिटी के ऊपर उनके लेक्चर दूं और आप उसी तरह उसको टैकल कर सकें। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले आ जाए जी की फार्मूला क्या है जी, बेसिक मीन यानी बुनियादी औसत क्या है, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ठीक है, तो 4 8 12 क्या है जी, ये कितने हैं जी, ये आपके पास नंबर है, टोटल नंबर कितने हैं जी आपके पास 3 हो गए, यानी ये एग्जांपल के तौर पे है, यानी 3 नंबर हैं आपके पास, 4 8 12, इसकी एवरेज आपने कैसे निकालनी है, 4 जमा 8 जमा 12 इज इक्वल टू 24 हो गया, 24 है, 3 नंबर्स हैं तो 3 पे डिवाइड कर दिया तो आपके पास 8 इनकी एवरेज आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह सम फ्रॉम मीन यानी मजमुआ निकालना कैसे, सम इज इक्वल टू मीन मल्टीप्लाई बाय एन। ठीक है, यानी औसत निकालना हो तो आपने क्या करना है, इन दोनों मल्टीप्लाई बाय कर लेना है। ठीक है, तो आपके पास मीन आ जाएगा। ठीक है, सम आ जाएगा। एक्सक्लूडेड नंबर यानी खातेशुदा नंबर, वो सारी 3 यानी फार्मूला अगर आप लिखेंगे तो वो आपका हल हो जाएंगे। मिसिंग नंबर कैसे है जी, टोटल सम माइनस नाउन सम। ठीक है, तो एग्जांपल्स भी आप देख लें। न्यू मीन क्या है जी, प्लस कॉन्सोनेंट क्या है जी, न्यू मीन क्या है जी, ऑड मीन प्लस माइनस के आपके पास क्या है जी, के है जी आपके पास कॉन्सोनेंट। ठीक है, जो भी आपकी रकम जमा या तफरीक होनी है वो इसमें ऐड होगा। ये सारे फार्मूले हैं, इधर मैं एलेबोरेट करूंगा, पढ़ाऊंगा, बार बार बताऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। हम डायरेक्ट चलते हैं आज के लेक्चर्स की जो एग्जांपल्स हैं, जिससे आपको समझाना है, बताना है कि भाई ये फार्मूला इधर पुट करना है, ये फार्मूला इधर पुट करना है। अराउंड इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम जो है वो कवर करेंगे 10 से 12 एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। नो डाउट इधर मैंने बहुत सारी जो है ना वो एग्जांपल्स ऐड की हैं, लेकिन सबको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको जो है ना टफ
जो है ना वो सिंपल से टफ की तरफ लेके जाऊं, हार्ड की तरफ लेके जाऊं और तमाम एग्जांपल्स आपको बता के उसके बाद एंड पे एमसीक्यूज वाला पोर्शन आपके सामने रखूं ताकि आपके एनालिटिकल स्किल्स भी डेवलप हो, आप खुद भी उसको सॉल्व आउट करें और ये सारी चीजें। अच्छा, तो सबसे पहले आ जाए जी, जो है ना वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ 1, 2 एंड 3। यानी ये 3 रकमें हैं, 1 जमा 2 जमा 3 डिवाइडेड बाय 3, यानी 3 नंबर्स हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, तो आपके पास 2 आ जाएगा। 2 क्या है जी, आपके पास जो है ना एवरेज है, अर्थमेटिक मीन है या औसत है, यानी इस क्वेश्चन की जो औसत है, 3 रकमें 3 जो है ना नंबर्स हमें दिए गए हैं, इनकी औसत निकालनी है। तो इसका सिंपल फार्मूला क्या है जी, आपने जो है ना तमाम को जमा कर लेना है, उसके बाद जो है वो आपने इधर ऐड कर देना है। क्या आपने इधर ऐड कर देना है अपने पास जो है ना सॉरी टू से जो टोटल रकम है उनको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जवाब जो है ना वो मैंने लिख दिया है और नीचे टिप भी शॉर्ट सी दे दी है कि भाई आपने ये करना है तो आपका निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं, सिंपल से हार्ड की तरफ जाते हैं तो इंशाल्लाह आपको समझ आता जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लें जी, फाइंड द एवरेज ऑफ 40, 50, 60, 70 एंड 80। तो इसका जो है वो आपने एवरेज कैसे निकालना है, सिंपल वही 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80, आपके पास कितना आ जाएगा जी 300। और ये टोटल कितनी रकमें हैं जी, 1 2 3 4 5 पे डिवाइड करते हैं 300 को। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल जो है ना 60 जवाब आ जाएगा। ठीक है, 5 6 बार 30 आ जाएगा, 6 आ गया, 6 का 0 से 0 इधर लिया तो 60 आपके पास जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल थे। अभी नेक्स्ट चलते हैं हार्ड की जानिब। ये दे क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें जी, अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर्स इज 15। यानी अर्थमेटिक मीन क्या है जी, 3 नंबर्स का जी 15 है जी। ठीक है, अभी द फर्स्ट 2 नंबर्स आर 10 एंड 20, व्हाट इज द थर्ड नंबर। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, यूडीसी एलडीसी एएसआई और असिस्टेंट की सीट्स के ऊपर ये पूछा जाता है। एवरेज वाला जो सिंपल है वो ऊपर पूछे गए हैं, वो मैंने बता दिए हैं। जो हार्ड क्वेश्चन है ना ये वाला, ये पूछा जाता है बड़ी सीट्स के ऊपर और इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर ये इस तरह का क्वेश्चन लाजमी आएगा, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल ऐड की और ये पास पेपर से उठाई हुई एग्जाम्पल है जो आ चुकी है ऑलरेडी। चलें जी, अच्छा जी, कैसे आपने इसको सॉल्व आउट करना है जी, टोटल सम कितना है जी आपके पास, वो आपको पता है जी, अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर्स इज 15 है जी। द फर्स्ट 2 नंबर्स है 10 एंड 20, तो क्या हो गया आपके पास टोटल सम कितना है जी, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी 45 आ जाएगा। ठीक है जी, अर्थमेटिक मीन क्योंकि 3 नंबर्स हैं तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 15 से, आपके पास 45 आ जाएगा। तो सम ऑफ 2 नंबर्स क्या है जी, आपके पास 20 प्लस 10 तो आपके पास 30 आ जाएगा। 45 से माइनस 30 करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, थर्ड नंबर आ जाएगा जो कि 15 है। ठीक है, तो ये सिंपल फार्मूला है। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है कि जो आपको गिवन रकम है, ठीक है, यानी 3 जो है ना मीन क्या है जो उनके पास है जी, कितना जी आपको पता है, अगर डिवाइड 3 से करना है तो मल्टीप्लाई भी बाय भी 3 से करना है, तो टोटल आपके पास 45 आ जाएगा। तो आपने देख लेना है कि 30 तो ऑलरेडी है, तो इसमें कितने जमा करेंगे कि हमारा मीन आ जाए, तो आप सिंपली जमा करेंगे 15, तो आपके पास 15 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास सारी चीजें। नेक्स्ट आ जाए जी, मैं आपको बता देता हूं कि आपने कैसे इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लें, अर्थमेटिक मीन ऑफ 4 नंबर्स, ठीक है जी, इज 18, द फर्स्ट 3 नंबर्स आर 12, 15 एंड 20, व्हाट इज द फोर्थ नंबर। ठीक है जी, टोटल सम कितना आ गया आपके पास, 18 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि इधर 4 में है तो 4 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो आपके पास 72 आ जाएगा। सेम एग्जांपल है ऊपर वाली की तरह। ठीक है, उसमें 3 थी, इसमें 4 है। ठीक है, 18 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया 72 आप देख लें नीचे के 12 प्लस 15 कितना आ गया आपके पास, 25 आ गया, 25 प्लस 20 आपके पास कितना आ गया 45 को जो 47 को आपने क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है 72 से, तो आपका आ जाएगा 25। जो रिमेनिंग रकम है वो आपकी क्या है जी, वो आपके पास 25 है। इसका जो टिप है वो भी मैंने दे दी है और एंड पे मैंने शॉर्ट वे में मेंशन भी कर दिया है एक रोमन उर्दू में कि आपने इस तरह आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए जी, टफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। द 9th नंबर क्वेश्चन के ऊपर, द एम ऑफ अ सेट, ठीक है जी, ठीक है, वो क्या है जी, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, एम का मीन अर्थमेटिक मीन है, ये नहीं है कि एम पीएम वो टाइम वाला नहीं लेके जाना, इधर अर्थ एम से मुराद अर्थमेटिक मीन है क्योंकि हम लेक्चर वो ले रहे हैं। The arithmetic mean of a set of numbers
is 110 if each number is increased by 15% of itself what is the new arithmetic mean। ठीक है, तो आपके पास क्या है जी, न्यू मीन क्या है जी, इज इक्वल टू ओल्ड मीन प्लस 15% ऑफ ओल्ड मीन क्या आ जाएगा, 15% ऑफ 110 आ जाएगा इज इक्वल टू 110 मल्टीप्लाई बाय 15 ओवर 100, तो आपके पास 16.5 आ जाएगा। और न्यू मीन क्या होगा, 110 में से आपने माइनस कर देना है 16.5 को, तो आपके पास 126 सॉरी प्लस कर देना है, तो आपके पास 126.5 आ जाएगा। क्योंकि जो है वो आपके पता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज है, तो 15% इंक्रीज करना है, इंक्रीज जब भी करना है तो आपने प्लस करना है, और जो है आपने अगर माइनस करना है तो आपने उसको जो है वो डिक्रीज करना है, तो फिर वो आपने माइनस करना है। तो ये सारी जी ये हो गया आपका कितना, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए जी आपके पास, हम इसके ऊपर ही देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लें, वो भी सेम इसी तरह का है। दो एग्जांपल दूंगा एक एक फार्मूले के ऊपर, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ अ नंबर इज 120, यानी एक का जो एवरेज है, औसत है, अर्थमेटिक मीन है वो है 120। इफ ईच नंबर इज डिक्रीज है तो इधर माइनस आएगा, मैं पहले बता दूं, बाय 25%। क्या है जी, 25% डिक्रीज हो गया। ठीक है, वो आपने मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज, पहला जो हमारा लेक्चर था वो परसेंटेज के ऊपर था, तो ये लेक्चर रिलेट कर रहा है दूसरे के साथ, तो आपको पहले लेक्चर के साथ दूसरे लेक्चर को रिलेट करना है, तो पहला लेक्चर पढ़ के आना है कि भाई परसेंटेज किस तरह निकालते हैं। परसेंटेज के फार्मूले, शॉर्ट टिप्स, ट्रिक्स वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिए हैं, आप वो लाजमी देखें, तो ये लेक्चर भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द न्यू अर्थमेटिक मीन, क्या है जी न्यू अर्थमेटिक मीन क्या है जी, तो इसका सिंपल फार्मूला है वो मैंने ऊपर भी बताया टेबल में, क्या है जी, न्यू मीन इज इक्वल टू ओल्ड मीन माइनस 25% ऑफ ओल्ड मीन। क्या आ जाएगा, 25% ऑफ 120 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 25 ओवर 100। क्योंकि आपने जो है वो क्या करना है, उसकी एवरेज अगर है तो आपको पता है फीसद जहां भी आए तो डिवाइडेड बाय 100 आएगा, तो 25% है, 25 डिवाइडेड बाय 100 आ गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, आप इनको जब कट आउट करेंगे तो आपके पास 30 आंसर बचेगा। तो न्यू मीन क्या होगा जी, 120 से 30 माइनस कर दें तो आपको पता है जी 90 बचेंगे, तो 25 आप परसेंट अगर 120 से निकालें तो आपके पास 90 बचता है। और ये सिंपल है, अगर आप इसको सॉल्व आउट नहीं करना चाहते, अगर आप दिमाग में ही इसको सॉल्व आउट करना चाहते हैं तो सिंपल क्वेश्चन है जी, जो है ना 120 है तो 25% डिक्रीज कर दें तो कितना आएगा, तो आपको पता होना चाहिए जो 120 है इसका 50% कितना हो गया जी, आपके पास 60, और उसका 25% यानी हाफ करते जाएं, 25% करेंगे तो कितना होगा 30, तो 30 क्या आ गया आपके पास 25%, और 120 में से अगर 30 निकाले तो बाकी 90 बचते हैं, तो ये आपके पास कितना आ गया 25% लेस करके, यानी 75% का आपने बताना है। तो ये आपके पास आंसर आ गया बगैर सॉल्व आउट किए हुए। नेक्स्ट आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आ जाए। ठीक है, 13 नंबर वैसे ही थोड़ा सा खतरे की घंटी होता है, तो रेड कलर में मैंने इसको मेंशन किया हुआ है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 50.5, फाइंड द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर इन द सीरीज। ट्रिकी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, हायर सीट्स के ऊपर आता है। एफपीएससी और पीपीएससी के जो पेपर्स होते हैं 16 ग्रेड्स के ऊपर वाले, उनका ये फेवरेट क्वेश्चन है। ये मतलब फेवरेट इस वजह से कि बाद पास पेपर्स में ये आया हुआ है, और बाद में ये है कि कुछ रकम वगैरह चेंज करके दे देते हैं, लेकिन टोटली यही उनका सिनेरियो या टोटली यही उनका जो है ना वो क्वेश्चन का अंदाज होता है। ठीक है, तो इसको समझना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। ठीक है, तो आपका क्या जी फार्मूला, लेट स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो आपके पास x है, नंबर क्या है जी x2 x + 7 आ गया। ठीक है, यानी 7 उन्होंने बोला है कि कंसेक्यूटिव नंबर है, तो एक जो है ना वो नंबर आपने स्मॉलेस्ट x कर लिया और उसके साथ प्लस कितना कर लिया जी 7। कंसेक्यूटिव नंबर टोटल 8 है, तो आप 8 नहीं ले सकते, आपने क्या मालूम करना है जी स्मॉलेस्ट नंबर मालूम करना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर x हो गया, बाकी 7 नंबर्स हो गए, तो x + 7 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, वो जो है ना वो आप जो है ना x + 7 है, मीन क्या आ जाएगा जी इज इक्वल टू 8x + 28/8। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी 8 कंसेक्यूटिव नंबर है जी, और फाइंड द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है, वो हमने x मालूम करना है, तो क्या आ जाएगा जी आपके पास फार्मूला, वो आपके पास आ जाएगा 8x + 22/8 इज इक्वल टू 50.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा, और नेक्स्ट आ जाएगी 8x + 28 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 404, तो आपके पास 8x इज इक्वल टू 376 आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 47, तो x + 1 आ जाएगा, तो आपके पास x जब 47 आ गया तो 1 प्लस कर देंगे तो आपके पास 48 आपका अराउंड आंसर आ जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं कोशिश करूंगा कि आपको मजीद एलेबोरेट करूं। ये एक दफ़ा फार्मूला आप पढ़ेंगे, प्रीवियस फार्मूला जो मैंने टेबल में पढ़ाया वो पढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, वो देख लें कि मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 15, यानी 10 नंबर का औसत जो है वो 15 है।
इफ वन नंबर इज रिप्लेस्ड बाय 35 द न्यू मीन बिकम 17, फाइंड द रिप्लेस्ड रिमूव्ड नंबर। क्या है जी? ओल्ड सम माइनस रिमूव्ड प्लस 35 न्यू सम। ये बहुत टफ क्वेश्चंस हैं, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। अगर आप समझ लें तो आप बड़ी से बड़ी सीट को क्रैक कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मैं नहीं कहता कि हाँ भाई ये इस्लामाबाद पुलिस में नहीं आएंगे, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप एक दफ़ा इनको लाजमी पढ़ें, खसूसन जिन्होंने ASI या इससे अबव सीट्स के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, ASI, UDC और असिस्टेंट, इनके ऊपर ये जो है ना वो पूछ सकते हैं कि टफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि जो सिनेरियो है प्रीवियस जो पेपर हुए थे FIA के वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया जाता जो CBT, तो उसके ऊपर जो है वो इसी तरह के क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट्स लंबी थी, क्वेश्चंस इसी तरह के थे, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे। देखिए इसमें कोई भी चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा नहीं है, सेम 3-4 लाइनों में ऊपर वाले क्वेश्चन हल हो रहे थे जो शॉर्ट थे, जो बिल्कुल ईजी थे देखने में भी, और सेम इसी तरह ये भी 3-4 लाइन में हल हो रहे हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमसे नहीं हो पा रहा, हमें समझ नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ें। तो इसका सिंपल यही फार्मूला है कि आप जब जो है वो पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करें, पहले तो ये भी जो है ना प्रैक्टिस करें, लेकिन एट द टाइम ऑफ पेपर, जब आप पेपर दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम हॉल में हो, एग्जामिनेशन हॉल में हो, तो उधर आपने क्या करना है कि अप्रॉक्सीमेटली की तरफ जाना है, आपने एक दफ़ा अपने माइंड से हल करना है, देखना है कि हाँ भाई ये आंसर बन रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपने उसको पुट करना है, फार्मूला लगाना, सारी चीज़ें, तो उसके बाद जो अप्रॉक्सीमेटली यानी नियर टू जो आ रहा है ना आंसर, वो आपने आंसर लगाना है। मैथ के ऊपर रट्टा नहीं लगाना, मैथ के ऊपर आपने असम्पशन नहीं करनी, मैथ के ऊपर आपने ये नहीं करना कि हाँ भाई जो है ना वो ABCD, ऊपर वाला मैंने B लगाया, नीचे वाला मैं C लगा दूँ, तो ये चीज़ मैथ में नहीं करनी। कम से कम मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, मेरे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में 100/100 नहीं ले सकता तो मैथ में 100/100 ले सकता है, सिर्फ ज़रा सी मेहनत के बाद। तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, आपको पता है मैथ IQ एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर 30% जो है ना वो पेपर होगा, तो इसके अगर नंबर स्कोर करने हैं तो आपको इजीली जो है ना वो इसके ऊपर वर्क भी करना चाहिए। अराउंड 10 लेक्चर्स होंगे मैथ के ऊपर, IQ और एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर 1-2-3 लेक्चर्स, और ये सारा कंप्राइज करके मैं आपको दूंगा। बस कोशिश मुझे यही चाहिए कि आपने इसको सॉल्व आउट करना है। ठीक है जी, ओल्ड सम माइनस रिमूव्ड प्लस 35 इज इक्वल टू न्यू सम आ जाएगा। ओल्ड सम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय 15, जो कि ऑलरेडी मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 15 है। तो ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 15 आ गया 150 यानी 150 आ गया। 10 मल्टीप्लाई बाय 17, क्योंकि क्यों जी यानी न्यू मीन बिकम 17 है, तो 17 को जब आपने मल्टीप्लाई किया 15 के साथ तो 170, 150 माइनस 170 माइनस 35, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी 15 आपके पास क्या आंसर है जी, फाइंड द रिप्लेस्ड रिमूव्ड नंबर, यानी जो रिमूव्ड नंबर है वो आपके पास 15 है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ट्रिकी भी हैं, थोड़े से आसान भी हैं। जो बच्चे तो एग्जांपल्स खुद हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो तो कर लेंगे, और इसी तरह जो MCQs खुद सॉल्व करेंगे, 50 MCQs हैं, ये आपकी मशक है, आप इनको लाजमी किया करें, आपको फिर ही समझ आएगी कि हाँ भाई ये आंसर आया तो आया कैसे। आंसर इधर मुझे बाद स्टूडेंट्स कहते थे कि सर आप इसका आंसर ना दिया करें, हम निकालेंगे, लेकिन वो फिर बहुत टफ हो जाता है आपके लिए, इसलिए मैंने आंसर जो एक्यूरेट है वो मैंने MCQs में एंड पे बता दिए, वो आप लाजमी कर लिया करें, देख लिया करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं जी 20 के ऊपर। बैट्समैन स्कोर्स 50, 60, 70, 80 एंड 90 इन 5 इनिंग्स, यानी 5 इनिंग्स में उसने ये रन किया है कितना जी 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, व्हाट इज द न्यू एवरेज इफ ही स्कोर्स 100 इन द 6th इनिंग्स। ठीक है, तो पहले 5 में था, अभी 100 में है, तो टोटल क्या कर लेना है जी आपने 50, 60, 70, 80, 90 प्लस जो है ना वो क्या कर लेना जी, आपने ये नहीं करना कि आपने इसको प्लस कर लेना। ठीक है, एवरेज आपने अलग निकालनी है, पहले 5 की अलग निकालनी है, छठा बाद में ऐड करके अलग निकालनी है। ठीक है, सॉरी टू से, यानी इसमें आपने सिंपल वही करना है। ठीक है जी, 6 रकमें जो है ना वो आपने प्लस कर ली और डिवाइडेड बाय 6 कर दिया, तो आपके पास 75। वो एक अलग क्वेश्चन है जिसमें अलग अलग एवरेज निकालनी होती है, इसमें सिंपल है, इसमें आपने 50, 60, 70, 80, 90, 100 को जमा कर लेना है और डिवाइड कर देना है कितने के साथ, आपने कर देना है 6 रकमों में, तो आपके पास 75 आ जाएगा, यानी इसकी एवरेज जो है वो 75। जो अलग एवरेज वाला है वो मैं आपको बता दूंगा, वो इंशाल्लाह इन MCQs में आएगा। ठीक है, प्रीवियस आया भी होगा, चलें वो भी देख लेते हैं, एक क्वेश्चन इधर होगा। चलें ये क्वेश्चन नंबर 17 एक देख लेते हैं, उसके बाद MCQs में जाएंगे, MCQs में शायद वो मिल जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स इज 30, यानी 5 मेंबर हैं, उनकी एवरेज एज है यानी 30 है। 30 के बाद नॉर्मली वो है ना फोत हो जाते हैं, कोई 35 पे और है, कोई 25 पे, कोई 28 पे, कोई 32 पे, इस तरह, यानी एवरेज उनकी 30 है। फाइंड द न्यू, अच्छा, अ न्यू बेबी इज बोर्न, फाइंड द न्यू एवरेज
एज ऑफ द फैमिली, ठीक है। तो क्या होगी, 5 ऑलरेडी है, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 30 यानी 150 है, तो प्लस बेबी है, बेबी की एज 0 है, तो आप क्या करेंगे जी 150 डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास 25 आ जाएगी, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन है एवरेज के ऊपर। अच्छा जी, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 12 एंड 18, इसको जमा कर लें, डिवाइडेड बाय 2 कर दे तो आपके पास 15। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी, एमसीक्यूज का। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 4, 8, 12, 16 एंड 20, 5 पे डिवाइड कर दें, तमाम को कैलकुलेट करके जमा करके। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाए, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 into 3, 6, 9, 5, 12 एंड 15। तो क्या हो गया जी आपके पास, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, क्या है जी आपके पास 9 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ये आपके पास टोटल आ जाएगा 45, 45 को डिवाइड करेंगे 9 में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 9, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे 5 पे, क्योंकि 5 रकमें हैं तो 5 के ऊपर आप इनको डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो क्या होगा 8 पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या होगा 4.5 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 7 इफ 1 नंबर इज रिमूव्ड, द न्यू मीन इज 6, फाइंड द रिमूव्ड नंबर, तो आपके पास 11 आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ के ऊपर शिकार हैं कि सर जो है पेपर लेट है, पेपर सॉरी आज है तो स्लिप्स नहीं जो है ना जारी हो रही, या ऐसे है वैसे, तो इन चीज़ों के ऊपर टेंशन न लें, आप तैयारी करें अपनी। पेपर डिले है या पहले है या जैसे भी है, वो आपको आगाही दे दी जाएगी, और इंशाल्लाह सबसे पहले बताऊंगा भी मैं ही कि ये बात है, ये इस वजह से है, ये सारे काम। पर्सनल में मैसेजेस करना या पर्सनल में तंग करना, इरिटेट करना, वो फिर लेक्चर्स आपको डिलीवर नहीं हो रहे, वो आपके मॉक टेस्ट कंडक्ट नहीं हो रहे, वो आपके ऊपर ही कम बख्ती है। मुझे कोई नहीं है कि जब आप पर्सनल टेक्स्ट करते हैं सिर्फ ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, इस वजह से आप अपना जो एबिलिटीज़ हैं, अपना जो है माइंड फोकस है, वो सिर्फ पेपर की प्रिपरेशन के ऊपर करें, और इसके साथ जो है वो आप अपनी तैयारी के ऊपर जो है ना वो अपनी मुकम्मल जिदोजहद के साथ लगे, ठीक है। एंड पे एक क्विक रिवीजन तमाम फार्मूलाज के ऊपर वो मैंने इधर लिख दी है, आप इनको पढ़ें, इंशाल्लाह आप कवर अप कर लेंगे। और इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमें बताएं कि हमने आपके ग्रुप में ऐड होना है, तो वो सिंपल ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप हमें सब्सक्राइब करके बेल के आइकन प्रेस करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, हम आपको फ्री ग्रुप में ऐड कर लेंगे। फर्दर अगर आप हमसे पेड सेशन चाहते हैं तो इंशाल्लाह विदिन मिनिमम फी आपको अकोमोडेट किया जाएगा। और ये चीज़ नहीं है कि हाँ भाई आपके पेपर अभी हैं तो सर 2, 3, 4 दिनों, 5 दिनों, 10 दिनों में हम क्या ही तैयारी करेंगे भाई। 10 दिन क्या, मैं कहता हूँ 2, 3, 4, 1 हफ्ता अगर एक बंदे के पास है ना, और वो कहता है कि भाई मैंने अपनी सीट लेनी है, खसूसन मैं इसकी बात कर रहा हूँ और किसी सीट की बात नहीं कर रहा, कि जिन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, तो वो भाई अपना मेरे से वो मतलब कह ले कि मुझे एक स्टाम्प दे दे, तो मतलब वो अपना पेपर लाजमी पास करेगा, कम से कम जो उसको हेजिटेशन है, प्रॉब्लम है, इशू है ना पेपर का, वो उसका लाजमी क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हर बंदे की डेडिकेशन के ऊपर, मेहनत के ऊपर होता है कि हाँ भाई क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता। तो ये चीज़ें हैं। फिर वक्त ले इतना ही, मज़ीद हमारे साथ बने रहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।